नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। सबसे पहले आपको हम दिखाने जा रहे हैं सोने की लूट की लाइव तस्वीर। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में सिर्फ 10 मिनट में 15 किलो सोना लूटा गया। दो शातिर लुटेरों ने SIS सिक्योरिटी के दफ्तर में धावा बोला और सोने पर हाथ साफ कर फरार हो गए। दस मिनट में 15 किलो सोने की लूट। दो लुटेरों ने SIS सिक्योरिटी में लूटा। लॉकर तोड़कर सोना लेकर भागे लुटेरे। ये है CCTV में कैद 15 किलो सोने के लुटेरे और आप देख रहे हैं लूट की लाइव तस्वीर। लुटेरा नंबर 1 ब्लैक शर्ट में है, जबकि लुटेरा नंबर 2 पिंक शर्ट में है। ब्लैक शर्ट पहना पहला लुटेरा तिजोरी तोड़ने में जुटा है। वो आराम से जमीन पर बैठ जाता है और तिजोरी तोड़ने लगता है। दूसरा लुटेरा चारों ओर देखता है, कभी बैठकर दूसरे बक्से को खंगालता है तो कभी और उठकर दूसरी ओर चला जाता है और फिर बैग उठाकर पहले लुटेरे के पास रख देता है। काफी मशक्कत के बाद जब तिजोरी नहीं खुली तो ब्लैक शर्ट वाले लुटेरे की नजर दूसरे बक्से पर पड़ती है। लुटेरा उस तालाबंद बक्से को खोलने से पहले उसे उठाकर अंदाजा लगाता है कि उसमें क्या है। जब उसे लगता है कि उसमें उसके मन मुताबिक कुछ नहीं है तो वो बड़े लॉकर की ओर बढ़ता है और उसमें जोर आजमाइश करता है। काफी कोशिश के बाद उसकी कोशिश रंग लाती है। लॉकर खुलते ही लुटेरों के बाँछें खिल जाती है क्योंकि लॉकर में सोना था। लुटेरे सोने पर हाथ साफ करते हैं और पल भर में रफू चक्कर हो जाते हैं। सोने की लूट की ये लाइव तस्वीर गुजरात की राजधानी अहमदाबाद की है, जहां मीठा खड़ी के SIS सिक्योरिटी दफ्तर में तड़के 3:30 बजे दो लुटेरे घुसते हैं और गार्ड पर हमला कर जख्मी कर देते हैं। फिर बड़े आराम से लॉकर रूम तोड़कर 15 किलो सोना लेकर फरार हो जाते हैं। वारदात की खबर भी तब मिली जब सुबह 5 बजे दूसरा गार्ड पहुंचा। ये हादसा 3:30 बजे हुआ है सुबह में, और रात को SIS कंपनी का जो सिक्योरिटी गनमैन था उसके ऊपर 25 से 30 साल का दो बंदा था, उसने उसके पे असोल्ट किया और सिर पे उसको इंजर्ड किया। और बाद में जो SIS कंपनी का जो स्ट्रांग रूम था उसका गेट का दरवाजा का ताला तोड़ के अंदर से जो गोल्ड था उसकी लूट करके चले गए। पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी करीब सुबह 5 बजे मिली, जब दूसरा सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे अपनी ड्यूटी के लिए आया और उसने एक सिक्योरिटी गार्ड जो यहाँ पे ड्यूटी कर रहा था उसे घायल देखा था। हालांकि उसके बाद तुरंत पुलिस को जानकारी दी गई। जो पुलिस है, साथ ही लोकल पुलिस के साथ अहमदाबाद क्राइम ब्रांच भी इस जाँच में जुट चुकी है। पुलिस के मुताबिक दोनों बदमाश काफी शातिर लगते हैं। दोनों ने CCTV से बचने के लिए अपने चेहरे ढक रखे थे। पुलिस को शक है कि दोनों पूरे इलाके से वाकिफ थे और बाकायदा रेकी करके आए थे। उन्हें पता था कि रात में यहाँ सिर्फ एक गार्ड होता है और लॉकर में काफी कुछ रखा है। पुलिस CCTV खंगाल कर जांच में जुटी है। मामला अहमदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। लुटेरों ने किस तरह से लूट को अंजाम दिया, इसका खुलासा किया आज तक संवाददाता गोपी घांगर ने जख्मी गार्ड से बात की। अहमदाबाद की SIS कंपनी में लुटेरों ने जिस सिक्योरिटी गार्ड को घायल करके करीब 4 करोड़ 29 लाख की लूट मचाई, वो सिक्योरिटी गार्ड हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। बताइए कि क्या हुआ था, कितने बजे ये हादसा हुआ? ये हादसा 3:23 पे। मैं बाथरूम के लिए गया तो वो लोग बाथरूम में थे तो मैंने नहीं देख पाया उनको। जैसे ही बाथरूम के लिए मैं जा रहा था वैसे ही पीछे से हथौड़ों से उन्होंने मेरे सर पे वार करना शुरू कर दिया। मैं बाथरूम भी नहीं कर पाया, उससे पहली बार शुरू कर दिया उन्होंने। जब तक मैं घूमा हूँ एक आदमी से मैं भिड़ गया हूँ तो उसे मैंने गिरा लिया नीचे। दूसरा वाला था वो मेरे पीछे से हथौड़े से वार करने लगा। मेरे कंधे में चोट है, तभी बाजू काम करना बंद कर दिया तो मैं भी नीचे गिर गया। गिर के दोबारा से उठाऊँ लेकिन उन्होंने बार बराबर सर पे ही किया है। जब मैं गिर गया हूँ, बेहोश हो गया हूँ, उसके बाद वो छोड़ के चले गए हैं, बाहर से कुंडी मार गए हैं। जब भी हमें होश आया है उठने की कोशिश की लेकिन नहीं उठा गया। फिर 2-3 बार में कोशिश करके
संडास है बाजू, संडास को पकड़ के मैं धीरे धीरे उसके ऊपर बैठ गया हूँ। फिर दीवार के सहारे से एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ था, वहाँ तक मैं पहुँच के पकड़ के हाथ से फिर वो हॉल से मैं आवाज़ दिया हूँ, काफ़ी ज़ोर से आवाज़ दिया हूँ, कई आवाज़ दिया हूँ। तो ये काका मेरे साथ ड्यूटी में थे, वो बैठे हुए हैं। फिर ये आए हैं, बोले क्या हुआ, कैसे हुआ? मैं बोला भैया गेट खोलो, ऐसे ऐसे हो गया है। तो ये बोलते ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैं इनसे रिक्वेस्ट किया प्लीज़ अभी गेट खोलो। तो उन्होंने 1 घंटे के बाद मेरा हेल्प किया, तो मैं वहाँ से बाहर आया। बाकी बाहर आके मेरा हालत ज़्यादा ख़राब था, तो मेरे को हॉस्पिटल लेके आ गए सब लोग। आपने उन दोनों को देखा, उनका चेहरा किस तरीके का था, क्या था वो, आप पहचानते थे उन्हें? नहीं, चेहरा उनका बंधा हुआ था, मैंने पहचाना नहीं। जहाँ मेरे को मारा पीटा वहाँ पूरा अंधेरा पड़ा हुआ था, बाथरूम में भी बल्ब नहीं था, पूरा अंधेरा था। वो लोग मुँह बांधे हुए थे, मैं किसी को नहीं पहचान पाया हूँ, पूरा अंधेरा ही था। और जब मेरे ऊपर सर पे मार पड़ रही तो मैं तो एकदम होपलेस हो गया था। मैंने कहा ये हुआ क्या, ज़्यादा घबरा गया था मैं उस समय। जिस तरीके से सिर्फ सोना लूटा है उन्होंने, बहुत सारी दूसरी कैश की, क्योंकि सबसे बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी है, कैश भी इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पे रही होगी, तो सिर्फ सोना लूटा है। तो कहीं ना कहीं उनको पता था कि यहाँ पे इतना कुछ पड़ा था। वो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं नया ही गया हूँ यहाँ से। हम कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, ये कंपनी वाले हैं, तो इन लोगों से हमारा ज़्यादा बात भी नहीं होता है। ये लोग हमसे ज़्यादा बात भी नहीं करते हैं। तो ये लोग सो भी जाते हैं, लेकिन हमको जगना पड़ता है, गेट खोलना पड़ता है। तो हमको ये चीज़ नहीं बताते इसमें कैश रहता है, सोना रहता है, ये लोग हमको जानकारी नहीं देते हैं और हमको ज़रूरत भी नहीं इस चीज़ की। ये तो आपने एक लूट की तस्वीर देखी, लेकिन नोटबंदी की आड़ में गुंडागर्दी भी खूब हो रही है। मुंबई में एक मार्बल शॉप में महज 500 रुपए के खुले पैसे को लेकर कुछ बदमाशों ने जमकर हंगामा किया। 500 के पुराने नोट का खुला नहीं मिला तो बदमाशों ने दुकान में जमकर तोड़फोड़ की और 22,000 रुपए वहां से लूट लिए। पहले एक कुर्सी को पटका, फिर दूसरी कुर्सी को पटका। इसके बाद तो शुरू हुआ तोड़ फोड़ का सिलसिला। संगमरमर के कीमती पत्थरों को पटक कर तोड़ा गया, टाइल्स को लाठियों से तोड़ा गया। पहले एक शख्स ने तोड़फोड़ शुरू की, देखते ही देखते उसके करीब आधा दर्जन साथी भी लाठी डंडे लेकर इस मार्बल शॉप में कहर ढाने लगे। ये बदमाश मुंबई के मानपुर इलाके में बनी मार्बल और टाइल्स की दुकान में कीमती पत्थरों, टाइल्स और कुर्सियों को तोड़ते रहे और आसपास के लोग तमाशा देखते रहे। कुछ देर इसी तरह हंगामा करने के बाद ये बदमाश इत्मीनान से निकल गए। किसी ने भी इन्हें रोकने या पकड़ने की हिम्मत नहीं की। हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त ये बदमाश दुकान में तोड़फोड़ कर रहे थे, इन्हीं लोगों से कुछ समय पहले हुए झगड़े को लेकर दुकान मालिक नजदीकी पुलिस थाने में बैठा शिकायत दर्ज करा रहा था। दुकान मालिक के मुताबिक बदमाशों की इस हरकत की वजह 500 का पुराना नोट है। 500 रुपये का नोट है, छुट्टा करके वो लोग मेरे को दो। लड़का बोला भाई 500 रुपये का नोट तो छुट्टा होता ही नहीं। पहली बात तो मैं दूँ कहाँ से आपको 500 रुपये? इतने में लोग कुछ लड़के का बातचीत हुआ, कहा सुनी हुआ, मैंने उसका कॉलर पकड़ लिए, फिर गाली वाली देने लगे, समझोगा इसमें। फिर वो लोग, फिर पुलिस की गाड़ी आई, एक लड़का उसमें से छूट गया था तो उसको बैठाए, चौकी लेके गए वो लोग। चौकी ले जाने के बाद में फिर लड़का फ़ोन किया, अब्बू ऐसा ऐसा दुकान पे हो गया, घटना हो गया। मैंने फिर दुकान से आया, फिर ताबड़तोड़ पर चौकी में गया। चौकी में हम लोग बैठे थे तो फिर यहाँ से फ़ोन आया, हमारे दुकान को वो लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं, कुछ गुंडे आए हैं तोड़ फोड़ कर रहे हैं। दुकान मालिक का आरोप है कि तोड़फोड़ करने वाले बदमाश 22,000 रुपए भी लूट ले गए। दुकान मालिक का कहना है कि शिवसेना का एक स्थानीय नेता उन पर केस वापस लेने का दबाव भी डाल रहा है। वो इधर आजू बाजू के थे, वो माने डिरिंगे करके एक शिवसेना का शाखा प्रमुख आया, वो बोला केस वापस ले लो। तो उसी के आदमी रहा होंगे, तभी तो अपने पास पीछे लगा था उसने। पुलिस अब सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश करने का दावा कर रही है। एजाज खान, मुंबई, आज तक।